हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल मिसेस जैसी लाइफ स्टाइल। मेरी प्रेगनेंसी का मैंने पूरा किस्सा आप सभी को सुना दिया। मेरी पूरी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस बताया आप सभी को कि कैसा रहा। अब बारी आती है मेरी डिलीवरी की, तो मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। सबसे पहले मेरे डॉक्टर ने जो डेट दिया था उसके 2 दिन पहले मेरा पहला लेबर पेन शुरू हुआ। करीब करीब 5 बजे सुबह मेरा पहला लेबर पेन शुरू हुआ। वो पहला स्टार्ट हुआ कमर दर्द से। पहला कमर दर्द में जो दर्द उठा, मुझे समझ में आ गया था कि लेबर पेन शुरू हो गया है, क्योंकि वो डेट नजदीक आ गया था। 2 दिन पहले जस्ट अर्ली मॉर्निंग। तो मेरी मम्मा थी, मेरे हस्बैंड थे, तो मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा ठीक है फिर चलते हैं हॉस्पिटल। वो लेबर पेन ना करीब करीब 5 मिनट के गैप के बीच में था, और कुछ 10 से 15 सेकंड तक था। तो इस दौरान मेरे लेबर पेन उठ रहा था, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उठ रहा था। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, पहली प्रेगनेंसी थी, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। तो मुझे लगा कि अब तो वो टाइम नजदीक आ गया, इतना तक ही दर्द होता है बस, और फिर हम हॉस्पिटल एडमिट होंगे तो फिर वो दवा लगाएंगे, तो उस हिसाब से फिर दर्द होगा। तो मैं बस कूल थी, थोड़ा थोड़ा दर्द उठ रहा था, धीरे धीरे उठ रहा था। तो ये दर्द इसी गैप में चलता रहा। तो हम फिर अर्ली मॉर्निंग पूरी तैयारी करने के बाद 9 से 10 बजे के बीच हम हॉस्पिटल गए अपने। फिर वहां पे चेकअप वगैरह हुआ। मेरा जो फिजिकल चेकअप होता है डॉक्टर के थ्रू, वो चेकअप हुआ। वो चेकअप मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, और मैं बिल्कुल ही डर गई थी, मैं बिल्कुल ही अनकंफर्ट हो गई थी। जो फिजिकल चेकअप होता है डॉक्टर के थ्रू, तो उस दौरान सडन ये हुआ कि जो वहाँ की नर्स होती है, उन्होंने चेक किया। तो उन्होंने देखा कि अभी चीजें हुई नहीं है, बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुला नहीं है। ये जो लेबर पेन है वो उठ रहा है, बट वो कंडीशन नहीं बनी है अभी डिलीवरी करने की। तो हमने डॉक्टर से बात किया, सब चीजें हुई। बातचीत करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी वो चीज सिचुएशन नहीं आया है, अगर आप एडमिट करना चाहो तो एडमिट हो सकते हैं, हम दवाई देंगे। अगर वो दर्द उठा तो ठीक है नॉर्मल, अदरवाइज हम सी सेक्शन कर देंगे। तो हमने फिर बात किया। तो हम ना इस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान हमने ना 2 हॉस्पिटल चूज किए थे। जहां जैसे सिचुएशन बनेगा हम उस तरीके से काम करेंगे। तो फिर ऐसे होने के बाद फिर हम लोग चेक वेक होने के बाद हम लोग बैठ गए आराम से। फिर मेरे हस्बैंड ने डिस्कस किया अपने दोस्तों से, डॉक्टर से, सब चीजों से बातचीत करने के बाद फिर हम दूसरा हॉस्पिटल जाने का प्लान बना लिया। तो उस दौरान क्या था ना, मेरा माइंड पूरा डाइवर्ट हो गया था। जो लेबर पेन हो रहा था वो हो रहा था कंटिन्यूसली, सुबह से दोपहर तक हो रहा था। लेकिन जो डॉक्टर के पास जाना, चेकअप होना, हॉस्पिटल में जाना, तो वो पूरा डाइवर्ट होने के बाद ना वो लेबर पेन थोड़ा सा कम हो गया था, और गैप भी बढ़ गया था। तो वो काफी गैप के बाद मेरा लेबर पेन हो रहा था। तो उसके बाद फिर हम लोग ने दूसरे हॉस्पिटल गए। एक हॉस्पिटल है, मैं हॉस्पिटल का नाम भी लूंगी क्योंकि वो हॉस्पिटल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस हॉस्पिटल का नाम भी लूंगी और बताऊंगी कि मेरा किस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ। उसके बाद हम सेकेंड हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने वहां भी चेक किया, फिजिकली चेक किया। मैं तंग हो गई थी, क्योंकि पूरी डिलीवरी में ना सबसे ज्यादा जो खतरनाक था मेरे लिए वो था फिजिकल वजाइना टेस्ट। आपको पता होगा, जो भी प्रेग्नेंट महिला इस दौर से गुजर चुकी होंगी, बहुत खतरनाक था मेरे लिए, क्योंकि उस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन करना तो है ही, करना पड़ता है। तो वो टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने वहां भी कहा, दूसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि ये चीज अभी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है प्रॉपर, अगर आप एडमिट होना चाहेंगे तो हो सकती है, और फिर हम दवाई देंगे। अगर लेबर पेन ज्यादा उठा और वो कंडीशन बनी तो नॉर्मल होगा, अदरवाइज सी सेक्शन। तो हमने कहा कि ठीक है। और तब तक मेरा भी लेबर पेन जो है ना वो कम होते जा रहा था बहुत। तो मैंने कहा ठीक है अब भर्ती नहीं होंगे। और डॉक्टर ने ये भी सजेस्ट किया था कि आप घर में भी कोशिश कर सकती है, घर में भी अगर आप मतलब कोशिश करती रहे, ज्यादा पेन उठे तो ही आप आके एडमिट हो सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है। तो मैंने कहा ठीक है हम घर चलते हैं, क्योंकि मैं मतलब बहुत अच्छा फील भी कर रही थी, और बहुत गैप के बाद, रात होते होते ना बहुत गैप के बाद वो चीज लेबर पेन आने लगा।
फिर हमने अपने में डिस्कस करने के बाद, फैमिली डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोग घर आ गए वापस। घर आने के बाद पूरा वो जो रात बीता वो नॉर्मली गया, बिल्कुल भी वैसा पेन नहीं उठा, बस हल्का हल्का कमर में दर्द जो लेबर पेन होता है धीरे धीरे हल्का हल्का रिड्यूस हो रहा था, तो वो बढ़ रहा था धीरे धीरे। अगले दिन जब बारी आती है तो अगले दिन मेरा पेन ज्यादा बढ़ गया और गैप कम हो गया, और वो पेन कम से कम 20 सेकंड तक हो रहा था पेन, और बहुत खतरनाक, बहुत दर्द हो रहा था मेरे को। और सबने कहा था, डॉक्टर ने भी कहा था कि अब ज्यादा से ज्यादा मतलब वॉक करना और चीजें मतलब पानी पीते रहना, और मूवमेंट, बेबी का मूवमेंट का ध्यान रखना, क्योंकि इस दौरान क्या होता है ना, बेबी का मूवमेंट होना बहुत जरूरी होता है। थोड़ी देर के लिए भी अगर आपको मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो फौरन डॉक्टर के पास जाए। तो ऐसे में मैं सब चीज ध्यान रख रही थी, लेकिन लेबर पेन बहुत बढ़ रहा था और मैं बहुत बर्दाश्त कर रही थी घर में ही ऑलरेडी। तो बहुत ज्यादा पेन होने लगा, बहुत भयंकर वाला। और जो पेन आता था ना अचानक से कमर में, ओ गॉड, मैं बता नहीं सकती, ये मेरे लिए पहली बार था। मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातों पे मतलब सुनती ही थी सिर्फ वीडियो पे किसी के मुंह से ऐसे ऐसे, लेकिन जब खुद पे बीतती है ना तो वो समझ में, पूरा समझ में आता है कि क्या हो रहा है, लेबर पेन क्या होता है रियल में, वो समझ में आ रहा था। तो मेरा पेन हुआ, और उसके बाद फिर पूरे एक दिन पेन होने के बाद रात के 2 बजे मेरा भयंकर वाला पेन होने लगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर पास गई मैं, उन्होंने एडमिट कर लिया फौरन। उन्होंने फिजिकली टेस्ट किया मेरा, और उसको बाद देखा कि मतलब बेबी आने की कंडीशन में है। तो फिर उन्होंने एडमिट कर लिया, फिर उन्होंने ड्रिप वगैरह चढ़ाया मेरे को। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एनीमिया दिया, ताकि वो जो कब्ज जितना भी है ना वो सब निकल जाए। तो उसके एक पाइप के थ्रू ना दवा देते हैं, वो लिक्विड रहता है, उसके थ्रू देते हैं उसको। 10 से 15 मिनट बाद ना आपको एहसास हो जाएगा, फिर आप जाके वो स्टूल पास कर दोगे। होते हैं ना जो पेट पूरा खाली हो जाता है। जब सी सेक्शन करना होता है ना तो डॉक्टर पहले ही कह देते हैं कि आप 3 से 4 घंटे पहले आपको कुछ खाना पीना नहीं है। इससे ये भी फायदा होता है ना कि 9 महीने के दौरान जितने भी कब्ज हुआ रहता है ना वो सब क्लियर हो जाता है। तो ये हुआ। उसके बाद फिर मुझे ड्रिप चढ़ाया गया, ड्रिप के थ्रू मुझे इंजेक्शन एक दिया गया, और उसमें पेन और रिड्यूस करने के लिए। तो वो जो पेन था ना, खतरनाक वाला पेन था। ऑब्वियस सी बात है, लेबर पेन मतलब खतरनाक वाला वो पेन हुआ मेरा। और जो गैप हुआ वो शॉर्ट में, मतलब 10 सेकंड के लिए मैं रेस्ट लेती थी, और 50 सेकंड, 45 या 50 सेकंड तक मेरा पेन चलता रहा बहुत ज्यादा। उसमें डॉक्टर ने कहा पुश करो पुश करो, मैं पुश करती रही, बहुत चीजें होती रही, लेकिन अंत में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया, और वो ट्विस्ट मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद उसी दौरान डॉक्टर्स आते थे हर 15 से 20 मिनट, आधा घंटा के बाद पीवी टेस्ट करती थी। और वो टेस्ट ना बहुत ही खतरनाक था, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो उस दौरान करते थे ना कि जब भी आपके दर्द उठ रहा है ना, जब भी वो दर्द आ रहा है आप पुश करो, और उसी दौरान वो चेक करती थी। उस दौरान ना डॉक्टर हाथ लगा के टेस्ट करती है, और ऐसा नहीं है कि हाथ लगाते ही वो बच्चेदानी का होता है, वो बहुत ऊपर की तरफ होता है, तो वो बहुत अंदर तक हाथ डाल के देखती हैं। तो उस दौरान ना बहुत भयंकर वाला पेन होता था, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, मैं चिल्ला रही थी बकायदा। और नर्स मेरे हाथ वगैरह पकड़ लिए थे, क्योंकि चीजें होती है ना जब आप महसूस करते हो ना तभी चीजें समझ में आती है। तो ये मेरे साथ हुआ, और उसके बाद ये करीब करीब 3 से 4 घंटा ये लेबर पेन चला। उसके बाद बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। इसके बाद नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ, नॉर्मल है या सी सेक्शन हुआ, ये मैं अगली वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। ये ट्विस्ट बचा के रखती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।